बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज आप लोगों के साथ एक इंतहाई अहम टॉपिक या मौजू पे हाजिर हूँ। मेरा मौजू है आशोब चशम। आशोब चशम आजकल मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में फैला हुआ है। ये आँख की कौन सी बीमारी है, इसके बारे में जानने के लिए पूरा वीडियो आपको देखना होगा। इसको नॉर्मली पिंक आई भी कहते हैं। जब ये वायरस आपकी आंख को लग जाती है तो आपकी आंख सुर्ख हो जाती है। अब आंख के मुख्तलिफ बीमारियों के अलामात तकरीबन एक जैसी है कि आंख का सुर्ख हो जाना, पानी आना, रोशनी नाकाबिल बर्दाश्त होना, खारश लग जाना, फॉरेन बॉडी सेंसिटिव। आशोब चशम या एडिनोवायरल इन्फेक्शन क्या है? एडिनोवायरल इन्फेक्शन की जो अलामात है वो एलर्जी के तकरीबन करीब करीब है। एलर्जी में भी आपकी आंखें सुर्ख हो जाती है, आपकी आंखों में खारश, सोजश, जलन और जो रोशनी है वो नाकाबिल बर्दाश्त होती है। इस तरह एडिनोवायरल इन्फेक्शन या आशोब चशम में भी होता है। लेकिन आशोब चशम मुख्तलिफ कैसा है? वो इस तरह कि आशोब चशम में यूजुअली एक आंख ज़्यादा मुतासिर होती है और ये एक बंदे से दूसरे बंदे में या जो आपका फैमिली सर्कल है या फ्रेंड सर्कल है उसमें फैलता है। अब हमारे माशरे में एक मिथ सा है कि ये बीमारी जो है, मैंने फला बंदे को लगी थी तो मैंने उसको देखा तो देखने से मुझे लग गई। ये देखने से नहीं लगती। जब आप उस बीमारी के वायरस को टच करते हैं और वो अपने आंखों को लगाते हैं तो आपको ये बीमारी लग जाती है। अब एक बंदे को ये वायरल इन्फेक्शन लगा हुआ है और वो आपकी कम्युनिटी में या आपकी फैमिली में है या आपके फ्रेंड सर्कल में है, आप बार बार उससे हाथ मिलाते हैं तो ये बीमारी आपको आसानी से लग जाती है। आशोब चशम या जो वायरल इन्फेक्शन है ये यूजुअली 10 से 12 दिन में ख़ुद ब खुद भी ख़त्म हो जाता है। करना क्या है? करना ये है कि जब आपको आशोब चशम के अलामात ज़ाहिर हो तो आपने अपने मुंह हाथ बार बार धोने हैं। हाथों को साबुन से धोना है ताकि आपसे ये वायरस दूसरे इंसान में मुंतकिल ना हो। अगर आपको अलामात ज़्यादा हो तो ये निहायत ज़रूरी है कि आप किसी आँख के माहिर डॉक्टर से ज़रूर मुआयना करें और वो जो दवाई आपको तजवीज़ करे उस दवाई को आप इस्तेमाल करें। उसके अलावा कोई दवाई आप इस्तेमाल ना करें, क्योंकि जब वायरल इन्फेक्शन होता है तो दूसरे जरासीम के लिए आसान हो जाती है कि वो आपकी आंख पे अटैक करे और उसमें इन्फेक्शन फैलाए। तो इसलिए सेकेंडरी इन्फेक्शन से भी आपको बचना है। इसके लिए आपने एंटीबायोटिक इस्तेमाल करनी है, एंटीवायरल ड्रॉप्स या आइंटमेंट्स इस्तेमाल करने हैं। आपने बार बार हाथ साबुन से धोने हैं। आपने आंखों को कोल्ड कंप्रेसेस देने हैं, क्योंकि रोशनी नाकाबिल बर्दाश्त होती है, इसलिए आपने धूप के ऐनक या काले ऐनक इस्तेमाल करने हैं। और अपने फैमिली और फ्रेंड सर्कल को या जिस कम्युनिटी में आप रहते हैं उसको आपने बचाना है, क्योंकि एक बंदे से दूसरे बंदे को लग जाती है। ख़तरनाक उस वक्त बन जाती है जब एक बंदे से दूसरे बंदे में फैलती है, तो ये बाद में आपके कार्निया को भी ख़राब कर सकती है। इसलिए आपने इससे बचना है, दूसरों को भी बचाना है। शुक्रिया।